दोस्तों, आप सभी लोगों का बीमारी और इलाज इस चैनल में हिल इंडिया की तरफ से नीलेश गुप्ता का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो फिर से कहते हैं एक बार, नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, अनाहास्यो सारंग्यो, आई लव यू ऑल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष टॉपिक है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा टॉपिक होता है जो विशेष नहीं रहता है, बट ये आपके दिमाग से संबंधित है, आपके सोशल से संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। आज की डेट में स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। ऑफिस में काम, ऑफिस की पॉलिटिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोबाइल पे व्हाट्सएप के ग्रुप, बच्चे, रिश्तेदार, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, कोरोना काल का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। वकील हैं तो स्ट्रेस है, अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो स्ट्रेस है, अगर आप डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस है, अगर आप किसी एमएनसी में जॉब कर सकते हैं तो स्ट्रेस है। यानी आज हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुकी है। नाउ दिस स्ट्रेस इज़ टेकिंग टोल ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये स्ट्रेस हमारी जान ले रही है, और इसी स्ट्रेस के चलते, कंपटीशन के चलते काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन इंसान को आत्महत्या के लिए भी, सुसाइड के लिए भी मजबूर कर देता है। तो ऐसे स्ट्रेस का हम लाए हैं लाजवाब सॉल्यूशन। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो क्या किया जाए? सबसे पहले, अगर आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और काउंसलिंग इज़ द मेन मोटिवेशन, इज़ द मेन की रोल इन स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब स्ट्रेस कई प्रकार के हैं, हस्बैंड और वाइफ की नहीं पड़ती है, ऑफिस का स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस हमें दिमागी रूप में तोड़ देता है। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ब्रेन थक जाता है और हमें अंधेरा अंधेरा और अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं है। इसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। जब आपकी सभी उम्मीदें टूट जाएं, जब आपके सब अपने आप को छोड़ जाएं, तो उस समय क्या करना चाहिए, उसका अगली वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। खैर, अब आ जाते हैं डिप्रेशन में। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, सबसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपनी कोई हॉबीज़, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, डांसिंग अच्छी लगती है, उसकी तरफ बढ़िए। कुछ समय आप अपने आप को भी दीजिए। भाई, आपको दुनिया के लिए समय आप निकालते हैं, लेकिन आप अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। आपको मूवीज़ का शौक़ है तो मूवीज़ देखिए, घूमने जाने का शौक़ है तो घूमने जाइए। और डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस कहाँ पाया जाता है? खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों में, समुंदर के किनारे, नदी किनारे, हरियाली की जगह पर। वहाँ पर आप जाइए, नेगेटिव आयंस आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। और ये नेगेटिव आयंस आगे हम और भी बताएंगे, एक सेपरेट लेक्चर लेंगे टॉर्क्योर के बारे में, कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो 100 बीमारियों का एक इलाज, टॉर्क्योर हमारे पास। अब आ जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। हमने बताया मेडिटेशन, काउंसलिंग, आपकी हॉबी, और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने आप को से बांधिए मत। आप बोलिए आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग। आपको कोई खुश नहीं रख सकता, लेकिन आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। वो एक गाना है ना, कहते हैं, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। अब आप बोलेंगे, अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ। मैं तो चुप बैठी हूँ, मेरा तो बात करने का दिल ही नहीं करता। किसी को डर लगता है, किसी की हिम्मत टूट जाती है। ऐसे में होम्योपैथी करती है बहुत ही प्रभावकारी इलाज। तो चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं होम्योपैथी के बारे में, कुछ होम्योपैथी रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार हम हमारे एक दोस्त के साथ बैठे थे, वो एक बहुत अच्छे होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। उनके पास में एक बच्चा आया
और उसे किडनी स्टोन हो गया था, रीनल कैल्कुली। अब देखिए स्ट्रेस एंड डिप्रेशन क्या की रोल प्ले करते हैं, दुख क्या की रोल प्ले करता है, हम आज आपको बताते हैं। आपके शरीर में अमूमन ज़्यादातर के बीमारियाँ आपका ब्रेन क्रिएट करता है। तो वो 17 साल का लड़का था और उसे रीनल कैल्कुली यानी कि किडनी स्टोन हो गया था। अब जब एनालिसिस किया तो मैं भी बैठा था। बात ही बात में उसने बताया कि वो अपने दादाजी को बड़ा प्यार करता था और उसके दादाजी 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए और उसे अपने दादा की बहुत याद आती है और उसी के बाद उसको पथरी हुई। तो हमारे विशेषज्ञ दोस्त ने कहा, नीलेश भाई क्या कहते हो? बोला इग्नेशिया टैनम सिंगल डोज सर। तो इग्नेशिया टैनम सिंगल डोज उसको दे दिया गया और पथरी की दवाइयाँ दे दी गई। दोस्तों आप बिलीव करोगे, तीसरे दिन स्टोन एक्सपेल हो गया। इग्नेशिया की मटीरिया मेडिका में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इग्नेशिया किडनी में से स्टोन निकालता है। तो अगर आपको कोई शॉक लगा है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है अचानक से और आप सैड हो गए हैं, आपका कोई अपना आपको छोड़ गया है, तो इग्नेशिया इज़ माय फर्स्ट चॉइस। सेकेंड नंबर पे अगर हस्बैंड वाइफ में अलगाव हो गया और वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, लेडीज़ की या तो हस्बैंड अपनी वाइफ की अपेक्षाओं पर सही नहीं निकला या वाइफ हस्बैंड की, तो उसकी सबसे बड़ी दवाई है स्टैफी सेगरिया, एलिमेंट्स फ्रॉम द लवेड वंस। अगर आपको एक केस बताता हूँ, एक बार हम हमारे एक दूसरे दोस्त के साथ बैठे थे, एक 50 वर्ष की महिला आई और उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। बात ही बात में डॉक्टर साहब ने कह दिया, मैंने कह दिया, मतलब मैडम आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अरे बस इतना कहना था, वो रो धू आंसू। मालूम पड़ा कि उसका जो पति था वो अल्कोहलिक था, दारू पीता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। और उसने कहा डॉक्टर साहब 25 साल से झेल रही हूँ, 25 साल से। तो कार्सिनोसिन इज़ ए डोर मैट। तो कार्सिनोसिन एक नोसोड होता है होम्योपैथी में, उसे कार्सिनोसिन CM की एक सिंगल डोज दी गई और ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया। तो एलिमेंट फ्रॉम लवेड वंस या लॉन्ग टर्म सैडनेस, लॉन्ग टर्म एलिमेंट्स, लॉन्ग टर्म ह्यूमिलिएशन, कार्सिनोसिन इज़ माय फर्स्ट चॉइस। इसके बाद आते हैं नेट्रम्यूर, इनडिफरेंट। अगर नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है वो चुप रहता है, उसकी गर्दन स्लाइड टेढ़ी रहती है, तो ऐसे पेशेंट को नेट्रम्यूर दिया जाता है। इसके अलावा एसिड फॉस है। अगर नींद नहीं आ रही है तो पैसिफ्लोरा इनकाटा Q 20 ड्रॉप्स आधा कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम आप दे सकते हैं। अगर आपके मेंटल स्ट्रेस है, आप IAS ऑफिसर हैं, वकील है, नेता हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस टाइप का अगर आपका मेंटल स्ट्रेस है तो काली फॉस 6X 4 टैबलेट्स TDS सुबह, दोपहर और शाम जीप पे रख के चूस लीजिए। डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी कोई एंग्जाइटी है, जैसे कि दरवाजे की कुंडी लगाई, डोर की कुंडी लगाई और बोला अरे मैंने किया है कि नहीं, अपने घर में लॉक लगाया, अरे मैंने लॉक लगाया है कि नहीं, और उस पेशेंट को गैस होती है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। और जिसको स्ट्रेस हो उसे गोल्ड यानी कि सोना ज़रूर पहनना चाहिए। और अगर सुइसाइडल थॉट्स आते हैं तो एकोनाइट एंड ऑरम मैट को हम कैसे भूल सकते हैं। एकोनाइट के बारे में कैंट ने बहुत ही अच्छा कहा है। जेम्स टायलर कैंट ने कहा है, डॉक्टर देयर इज़ नो यूज़, आई एम गोइंग टू डाई एंड पेशेंट प्रेडिक्ट्स द आवर ऑफ डेथ। यानी कि डॉक्टर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस समय मरने वाला हूँ। तो उस टाइम की बेस्ट, बिकॉज एकोनाइट इज़ लाइक अ स्टॉर्म। आपको एक केस बताता हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आए थे, उनके दोनों पैर पैरालाइज्ड थे और 2-2.5 घंटे एस्केलेशन करने के बाद हमें समझ में नहीं आया, बिकॉज सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। और 2-2.5 घंटे के बाद अचानक उसने कहा कश्मीर में मैं बर्फ़ में फंस गया था और मैं बर्फ़ में दवा पड़ा था। दोस्तों हमने एकोनाइट नेपिलस CM की एक सिंगल डोज दी एंड कैन यू इमेजिन, जो आदमी 3 साल से चल नहीं पाया था 2 दिन के अंदर चलने लगा। तो होम्योपैथी एक चमत्कार है और होम्योपैथी को वही प्रैक्टिस कर सकता है जो रूहानी हो। तो हमने काफ़ी दवाइयों का जिक्र किया। अगर फिर हम कहेंगे कोई भी दवाई आप अपने आप नहीं लेंगे, किसी होम्योपैथी विशेषज्ञ की प्रिस्क्रिप्शन पे और उसके संपर्क में आने के बाद ही आप कोई भी दवाई लेंगे। और डॉक्टर अभिनेंद्र का फिर हम जिक्र करते हैं, किसी को लकवा हो, ब्रेन हैमरेज हुआ हो तो डॉक्टर अभिनेंद्र NCR में पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज और वेट लॉस के लिए होम सर्विस करते हैं। उनका तरीका बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करते हैं, एक फ़िक्स चार्ज है उनका, वो लेते हैं
अगर आपको पसंद आया आप मशीन ख़रीद सकते हैं, वो आपको ट्रेंड कर देते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो भी लोग कब्ज से परेशान हैं, आज अमूमन 40% लोग कब्ज से परेशान हैं, यानी कि स्टूल्स पास नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हर शनिवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हिल इंडिया थेरेपी सेंटर D520 लाजपत नगर साहिबाबाद गाज़ियाबाद नियर मदर डेयरी श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन, आप फ्री सेमिनार के लिए इनवाइटेड हैं। आपकी कब्ज तोड़ दी जाएगी। और हमारा पेट सफ़ा चूरन को ना भूलिएगा, अगर हो आपको कब्ज तो पेट को साफ़ करने के लिए पेट सफ़ा चूरन। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हमें कांटेक्ट करना है तो हमारा टेलीफोन नंबर है 9555867755। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे आपके साथ टॉर्क्योर के साथ, एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा अद्भुत पत्थर जो करेगा आपको ठीक, जो है इंसान का दोस्त। तो उसके लिए हमने एक स्लोगन बनाया, 100 बीमारी का एक इलाज, टॉर्क्योर हमारे पास। तो हमारे पास तो है टॉर्क्योर, क्या आपके पास है? तो आप बोलेंगे क्या है टॉर्क्योर? तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे टॉर्क्योर में। तब तक के लिए नमस्कार। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे आप सदैव खुश रहें। और कहते हैं माँ बड़ी प्यारी होती है, तो काली से हम प्रार्थना करेंगे। सनातन धर्म कहता है बीमारियों का नाश हो, जग का कल्याण हो, प्राणियों में प्यार हो और इंसान की तरक्की हो। तब तक के लिए नमस्ते।